हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा जगत की आज की न्यू अपडेट के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तबादला एक्ट को लेकर। हरियाणा की तर्ज पर जो है बनेगी तबादला नीति। तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के द्वारा यहाँ पर अधिकारियों को ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं और उत्तराखंड के विद्यालय शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो है हरियाणा राज्य की तर्ज पर जो है नया तबादला यहाँ पर जो है नीति बनाई जाएगी। इसके लिए शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जो है विभागीय अधिकारियों को जो यहाँ पर हरियाणा सरकार व केंद्रीय विद्यालयों में जो यहाँ पर स्थानांतरण नीति का जो है अध्ययन करने के निर्देश दिए गए हैं और अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर जो है यहाँ पर राज्य में शिक्षकों के स्थानांतरण की जो है नीति यहाँ पर अपनाई जाएगी और उसी के फलस्वरूप यहाँ पर पारदर्शिता व सबके लिए यहाँ पर जो है सुगम होगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। बात करें वहीं यहाँ पर वेतन विसंगति के तत्कालिक दीर्घकालिक हल की जो है सिफारिश। तो यहाँ पर देख सकते हैं कर्मचारी संगठन के वेतन समिति की जो है रिपोर्ट को जो है सार्वजनिक करने की हम मांग उठा रखी है और वहीं यहाँ पर पुरानी जो एसीपी से यहाँ पर जो है परहेज और खर्च बढ़ेगा और वाहन भत्ते का जो है सरलीकरण हो सकता है और जो नई पेंशन योजना है उस पर भी यहाँ पर टिप्पणी की गई है। और वहीं बात करें यहाँ पर केबी की तरह जो यहाँ पर स्थानांतरण नीतियाँ बनाएंगे धन सिंह रावत। तो यहाँ पर देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर जो है यहाँ पर स्थानांतरण नीति यहाँ पर जो बनाएंगे, इसको लेकर जो यहाँ पर रिपोर्ट जारी करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। और वहीं बात करें उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में जो है ज्ञान अर्जन कर रहे हैं 3 प्रवक्ताओं के बच्चे। तो बेताल घाट का जो है अटल उत्कृष्ट राय का बना अभिभावकों के लिए मिसाल। प्रवक्ताओं का जो है दावा, कहा कि सरकारी स्कूल जो है आज भी शिक्षा के मामले में अव्वल है, ऐसा मानना है। और वहीं यहाँ पर कहा गया है कि जहाँ पर अधिकांश सरकारी शिक्षिका हैं उनके बच्चे निजी पब्लिक स्कूलों में यहाँ पर अध्ययनरत हैं, वहीं यहाँ पर दूसरी ओर जो है बेताल घाट ब्लॉक के अटल आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज में यहाँ पर 3 प्रवक्ता ऐसे हैं जिनके बच्चे यहाँ पर पब्लिक स्कूल के बजाय यहाँ पर जो है सरकारी स्कूल में जो है पढ़ रहे हैं। और यह जो है इन शिक्षकों का यहाँ पर जो है मानना है कि सरकारी स्कूलों में जो है छात्र छात्राओं को जो है आज भी सबसे अधिक जो है यहाँ पर जो है शिक्षा दी जाती है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर रिंगाल की जो है कलम और यहाँ पर रंगों से यहाँ पर सर्च री राइटिंग। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोरोना काल के बाद जो है बच्चों के लिखने की जो आदत छूट चुकी है और वहीं यहाँ पर लिख भी रहे हैं तो उनकी जो राइटिंग है बेहद ख़राब हो रही है। तो ऐसे में जो है बच्चों की राइटिंग सुधारने के लेकर राय का यहाँ पर भूमियाधार के प्रधानाचार्य त्रिभुवन आर्य ने जो है रिंगाल की कलम और यहाँ पर होली के बचे हुए रंगों से यहाँ पर जो है बनाई गई स्याही उपलब्ध यहाँ पर करवाई है और उसी से यहाँ पर लिख रहे हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है शिक्षक के जुनून से यहाँ पर सरकारी स्कूल को यहाँ पर जो है स्मार्ट बना दिया। तो यहाँ पर जो है बस से जाते हैं बच्चे और एसी और स्मार्ट क्लास में होती है पढ़ाई और 7 शौचालयों का जो है यहाँ पर किया गया है निर्माण। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सरकारी जो प्राइमरी स्कूल है पिथौरागढ़ जनपद में, यहाँ पर जो है बस से यहाँ पर जाते हैं बच्चे और उनकी हर क्लास में जो है स्मार्ट क्लास यहाँ पे हो और खंड शिक्षा अधिकारी के बच्चे भी जो हैं उसी में यहाँ पर पढ़ते हों। और वहीं यहाँ पर जो है छात्र जो क्लास है उनकी जो प्रेशर है उस पर सीसीटीवी लेस हो, यह सुनना जो है और पढ़ना जरा सा अचंभित करता है, लेकिन यह जो सच है। तो यहाँ पर देखते हैं कि सच में ये सरकारी स्कूल में ये सुविधाएं सब कुछ उपलब्ध हैं और ये जो है आपकी राजकीय जो यहाँ पर आदर्श प्राथमिक विद्यालय गुरना है उसके प्राध्यापक जो कि सुभाष चंद्र जोशी उनके द्वारा यहाँ पर सफल हो पाया है। और यहाँ पर जो है लगभग 6 साल पहले यहाँ पर जो है 13 थी यहाँ पर छात्रों की संख्या, लेकिन अब यहाँ पर छात्रों की जो संख्या है वो 197 यानी कि 200 के करीब यहाँ पर हो चुकी है। और खंड शिक्षा के अधिकारी ने भी यहाँ पर जो बच्चों में जो है दाखिला कर रखा है, पूरा यहाँ पर स्मार्ट लेस तरह की जो है यहाँ पर क्लासेस मिलेंगी जैसे प्राइवेट के तौर पर मिलती हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर निजी पब्लिकेशन की जो है किताबों से यहाँ पर जो कर रही जेब। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एनसीईआरटी से कई गुना महंगी हैं निजी पब्लिकेशन की किताबें और अभिभावक निजी पब्लिकेशन की जो है लिस्ट देकर जो है पहुँच रहे दुकान पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का यहाँ पर कहा गया है नर्सरी है, यूकेजी है, एलकेजी है, इनकी किताबें यहाँ पर जो है भी महंगी है। तो ये मेनली जो है यहाँ पर प्राइवेट बुक्स मिलती हैं और इसमें यहाँ पर जो है कहीं ज़्यादा यहाँ पर जो है इनके रेट्स हो रखे हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर आईआईटी विश्वविद्यालयों से यहाँ पर जो है यूजीसी ने जो है प्रस्ताव मांगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यहाँ पर यूजीसी ने जो है देश के आईआईटी विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय से यहाँ पर प्रस्ताव मांगे हैं और यूजीसी ने जो है देश के विश्वविद्यालयों के जो कुलपति हैं, आईआईटी के निर्देशक हैं और या महाविद्यालयों के प्राचार्य हैं उनको जो है पत्र लिखकर भेजा है और कहा गया संस्थानों में यहाँ पर भारत की नई जो है आर्किटेक्ट नीति के 6 स्तंभ के आधार पर जो स्नातक स्नातक स्तर पर जो है बृहद ऑनलाइन मुक्त कोर्स यहाँ पर जो है विकास प्रस्ताव तैयार करने को यहाँ पर प्रस्ताव। अब बात करें यहाँ पर 2 पूर्णकालिक डिग्री कोर्स एक साथ कर सकेंगे विद्यार्थी। तो यहाँ पर एक साथ जो है यहाँ पर 2 डिग्री अब वैध होंगी। इसको लेकर जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि आपके जो यूजीसी है उनके द्वारा यहाँ पर कहा गया है कि विद्यार्थियों को जो है एक साथ 2 डिग्री जो है पूर्णकालिक डिग्री कोर्स करने की जो है अनुमति दे दी जाएगी। और इसको लेकर जो है यूजीसी के जो चेयरमैन है जगदीश कुमार, उन्होंने बताया कि
नई जो यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नई एनपीए है, वो आपके यहाँ पर इसके अनुरूप छात्रों को यहाँ पर कई कौशल जो है हासिल करने के मौके देने के लिए आयोग ने यह फैसला किया गया है। और वहीं बात करें उत्तराखंड के अभ्यर्थियों ने अगर रेलवे का फॉर्म भर रखा है तो उनके लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पर रेलवे की भर्ती दूसरी चरण की जो परीक्षा है वो CBT 2 की, उसकी परीक्षा यहाँ पर आपके 9 से लेकर 10 मई तक होनी है। और इसको लेकर जो है रेलवे ने मंगलवार को यहाँ पर NTPC स्नातक स्तरीय और यहाँ पर ओवर स्नातक पदों पर जो है भर्ती के लिए दूसरे चरण की जो कंप्यूटर आधारित टेस्ट है उनके लिए यहाँ पर जो है नोटिस जारी कर दिया है। इसकी परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। और वहीं CBT 1 में जो है वेतन स्तर पर 4 और 6 के लिए यहाँ पर जो है चयनित जो उम्मीदवार है उसके लिए CBT 2 इस साल यानी कि 9 और 10 मई को होनी है। और वहीं बात करें उत्तराखंड में जो है परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर यहाँ पर बेरोजगारों का प्रदर्शन। तो यहाँ पर युवा बेरोजगार ने उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग ने मुख्यालय रायपुर में जो है मंगलवार को प्रदर्शन किया। और इस दौरान जो है यहाँ पर पिछले वर्ष सितंबर में आयोजित की गई जो आपकी सहायक लेखाकार परीक्षा थी उसका परिणाम जारी करने को लेकर यहाँ पर धरना दिया गया है। और वहीं बात करें उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग की जो है 5300 पदों की भर्ती का यहाँ पर बैकलॉग। तो यहाँ पर देख सकते हैं भर्ती एजेंसी यहाँ पर जो है लगभग जो है UP SSSC को इतनी पदों की भर्ती यहाँ पर करानी है, इसका कैलेंडर लगभग जो है तय कर दिया गया है। और इन पर जो है आयोग अगले साल तक जो है इनकी परीक्षा कराने का जो है प्रस्ताव कर रखा है। और वहीं बात करें उत्तराखंड में यहाँ पर राजकीय महाविद्यालय मोरी में उत्तरकाशी में यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी और अर्थशास्त्र इन पर पदों की भर्ती यहाँ पर निकालेगी। 35,000 रुपये सैलरी मिलेगी इन शिक्षकों के लिए, आप आवेदन कर सकते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर एयर इंडिया में जो है कस्टमर एजेंट समेत जो है 596 पदों पर अवसर मिला है, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं इसके ऑफिशियल साइट। और वही बात करें उत्तराखंड में जो है बैकलॉग के पदों को भर्ती करने की मांग करी है। जितने भी रिक्त पद हो रखे हैं, कई पद रिक्त हैं और कई बस समाप्त किए गए हैं। और इसको लेकर जो है बैकलॉग पदों की भर्ती जो है जल्द से जल्द करने के यहाँ पर जो है कहा गया है। और साथ में यहाँ पर जो इनके पद समाप्त किए उनको लेकर आक्रोश भी है। और वहीं बात करें उत्तराखंड के यहाँ पर HNV गढ़वाल विश्वविद्यालय ने जो है नए प्रवेश के लिए यहाँ पर जो है लागू किया नया नियम जो आपका जो दाखिले को लेकर है आपकी परीक्षा होनी है, यानी कि आपको स्नातक स्तर पर अगर आप लोगों को यहाँ पर एडमिशन लेना है या स्नातक स्तर पर लेना है तो उसके लिए यहाँ पर इंटरेस्ट देना होगा। इसको लेकर यहाँ पर नई जो नियमावली है UGC की उस पर जो है यहाँ पर इसी बेस पर आपके करने हैं और इसको लेकर टेस्ट आपको देना पड़ेगा। और वहीं बात करें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से यहाँ पर जो आपकी विज्ञप्ति निकाली गई थी अपर PCS की, इसकी आंसर की आ चुकी है। और इसके लिए यहाँ पर आपको 14 से लेके 14 अप्रैल तक यहाँ पर आपका निर्णय होगा। और साथ में यहाँ पर जो है आपको उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के वही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा यहाँ पर अपर PCS का जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उसकी आंसर की जारी कर दी है। इसके लिए आपके जो यहाँ पर AB सेट की यहाँ पर ABCD की सेट की जो आंसर की है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक जो है आप इन पदों के लिए यहाँ पर प्रतिवेदन कर सकते हैं। इनकी 50 रुपये शुल्क आपका लगेगा। प्रश्नों को लेकर प्रत्येक प्रश्न में 50 रुपये का शुल्क लगेगा। इसके लिए आप यहाँ पर 20 अप्रैल तक प्रतिवेदन कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रश्न में डाउट लगता है या गलत होता है तो आप उसका प्रूफ सहित जो है आपको यहाँ पर देना पड़ेगा और इसके लिए आपको 50 रुपये शुल्क भुगतान भी करना पड़ेगा। बात करते हैं आज की जॉब अपडेट को लेकर। बैंक ऑफ बड़ौदा में यहाँ पर 26 एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर की पदों की भर्ती निकली है। इसके लिए यहाँ पर 25 से 40 वर्ष के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर 600 रुपये का शुल्क लगेगा। इसकी जो ऑफिशियल साइट है यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि यहाँ पर 26 अप्रैल रखी गई है। और वहीं यहाँ पर CSIR सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पर 15 पदों की भर्ती निकली है। फील्ड असिस्टेंट है, प्रोजेक्ट एसोसिएट है, इन पर निकली है। इसके लिए आप 18 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा इसकी ऑफिशियल साइट से। और वहीं यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा यहाँ पर जो है रीट परीक्षा 2022 में यहाँ पर इसकी परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है। 23 जुलाई को 2022 में परीक्षा होगी। और इसके लिए यहाँ पर आपके पास कम से कम 50% अंकों के स्नातक, स्नातकोत्तर और BEd होना उत्तीर्ण होगा। और यहाँ पर लेवल 1 में जो है प्रश्नों की संख्या यहाँ पर जो कि आपके प्रत्येक भाग में 30 प्रश्न होंगे, लगभग जो है 5 भाग आएंगे। और इसके लिए आप यहाँ पर 18 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको 750 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा और इसकी जो वेबसाइट है इससे यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और वहीं बात करें उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग की जो है अब यहाँ पर ऑनलाइन मोड से यहाँ पर जो है कराएंगे भर्ती परीक्षा ऑनलाइन मोड से होंगी और रिजल्ट भी जल्दी ही हो जाएगा। तो आपके जितने भी पोस्ट पर रिजल्ट बचे हुए उसका जल्दी आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। जैसे आपका LT है, कनिष्ठ सहायक है, आदि पदों का रिजल्ट है वो आपको यहाँ पर 3 से 4 माह के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। और वहीं यहाँ पर 20 विभागों में भर्ती यहाँ पर करानी है और लगभग जो है यहाँ पर इन पदों पर भर्ती करवानी है। जैसे आपका ड्राइवर है, प्रवर्तन चालक का है और यहाँ पर अनुदेशक है, कार्यशाला अनुदेशक है, आपके यहाँ पर जो सहायक विकास अधिकारी है, सहायक निरीक्षक है, पुलिस कांस्टेबल है और SI है, पटवारी है, वन दरोगा है और आपका फौज गार्ड है। तो कई परीक्षाएं आपकी होनी है। इसको लेकर यहाँ पर नोटिस जल्दी आपका यहाँ पर जारी हो जाएगा।
तो वहीं यहाँ पर आपकी प्राथमिक स्तर भर्ती चमोली जनपद की निरस्त लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी गई है, जो आपका यहाँ पर 28/12/2021 को काउंसलिंग कराया गया था विज्ञान अन्य व विज्ञान अन्य, इसकी जो काउंसलिंग है वो रद्द कर दी है। दोबारा से इसकी लिस्ट निकाली जाएगी।